क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे चंदा मामा की बैटरी डेड हो जाए तो क्या होगा? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मजाक नहीं कर रहा, सच में। अब इस सीरियस मसले को हल करने के लिए कोई सुपर हीरो तो आया नहीं, आया तो सिर्फ हमारा भोलू सा गोलू। ये तो सुपरमैन है, जो अपनी लकड़ी की तलवार से दुनिया बचाने निकला है। पर कहानी तब पलट गई जब आसमान से एक लंबी और हसीन परी जोया सीधा गोलू के गार्डन में टपक पड़ी। अब एक नन्हा सा बच्चा और एक भटकी हुई परी मिलकर आसमान का फ्यूज ठीक करेंगे। अरे बाप रे! तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रेजी एडवेंचर। एक बहुत पुराना और सुकून भरा गांव था, जहां रात के वक्त सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती थी। इस गांव में नन्हा गोलू रहता था, जो हर रात घंटों तक अपने बगीचे में बैठकर सूना आसमान देखता। पिछले कुछ दिनों से चांद की रोशनी बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे वो किसी गहरी बीमारी में मुब्तला हो। गोलू ने हैरत से पूछा, दादी, क्या किसी ने चांद की सारी रोशनी चुरा ली है या वो हमसे नाराज है? तभी अचानक काले आसमान को चीरती हुई चांदी जैसी एक चमकदार लकीर जमीन की तरफ तेजी से गिरी। वो किसी टूटते तारे की तरह थी, पर उसके पीछे बनते हसीन रंग बता रहे थे कि ये कोई आम बात नहीं। गोलू ने जब उस रोशनी को जंगल के दरमियान गिरते देखा तो उसके नन्हे दिल में एक अनोखी उम्मीद जाग उठी। वो बिना डर के अपने बगीचे का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलकर उस राज की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के घने पेड़ रात के अंधेरे में किसी पुरानी कहानी के किरदारों की तरह खामोश खड़े गोलू को देख रहे थे। रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचकर गोलू रुक गया। वहां एक बड़ा सा गड्ढा था जो स्टारडस्ट से चमक रहा था। उस गड्ढे के बीचों बीच एक बहुत ही लंबी और हसीन परी लेटी हुई थी, जिसके चांदी जैसे बाल बिखरे हुए थे। जोया ने धीरे से अपनी नीली आंखें खोली और अपने चारों तरफ की अनजान दुनिया को घबराहट से देखने लगी। गोलू एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस लंबी और शानदार परी को देख रहा था। वो इतनी लंबी थी कि गोलू डर गया। जोया ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बड़े और चमकदार पर जख्मी थे और काम नहीं कर रहे थे। गोलू ने हिम्मत जुटाई और एक प्यारा सा चमकदार फूल लेकर जोया की तरफ दोस्ती का पहला कदम बढ़ाया। जोया ने जब उस भोले से बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर एक धीमी और पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। जब जोया पूरी तरह खड़ी हुई तो वो गोलू से कहीं ज्यादा लंबी और शानदार लग रही थी, बिल्कुल किसी मलिका की तरह। उसका नीला गाउन रात के अंधेरे में चमक रहा था, जैसे उसमें हजारों सितारे एक साथ जड़ दिए गए हों। जोया ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और टूटे हुए चांद की तरफ इशारा करते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। गोलू ने उसके हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखा और वादा किया कि वो उसे उसके घर मून किंगडम जरूर पहुंचाएगा। अब दोनों ने मिलकर उस दुनिया का सफर शुरू किया, जहां रास्ते इंसानों की नजर से हमेशा छुपाए गए थे। गोलू के पास जो सदियों पुराना चांदी का पाउच था, जोया ने उसे अपने जादू से रोशन कर दिया। वो एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे जहां पानी की जगह पिघली हुई चांदनी बह रही थी और मछलियां तैर रही थीं। जोया ने धीरे से पानी को छुआ और देखते ही देखते वहां एक मजबूत क्रिस्टल का पुल बनकर तैयार हो गया। गोलू डरते डरते उस फिसलने वाले पुल पर चला, लेकिन जोया ने उसका हाथ इतनी मजबूती से थामा कि डर गायब हो गया। रास्ते में हजारों नीली और सुनहरी परियां उनके चारों तरफ एक खूबसूरत रक्स करने लगी थीं। जोया जब चलती तो उसके कदमों से सितारों की धूल उड़ती, जो पूरे जंगल को एक जादुई रोशनी से भर रही थी। एक बड़े पुराने पत्थर पर उन्हें कुछ निशान मिले, जो बताते थे कि मून किंगडम का रास्ता बादलों के पार है। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलकर गहरा पर्पल हो गया और ठंडी डरावनी हवाएं चलने लगी थीं। जोया ने फिक्रमंदी से चांद को देखा, जिसकी बची कुची रोशनी भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उन्होंने देखा कि आसमान तक जाने के लिए बादलों की एक बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी बनी हुई है,
गोलू ने पहला कदम रखा और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी नर्म और ठंडी रुई के ढेर पर चल रहा हो। हर कदम के साथ वो जमीन से दूर और सितारों के करीब होते जा रहे थे। मंजर बहुत ही हसीन था। आखिरकार वो मून सिटी के बड़े और शानदार दरवाजे पर पहुंच गए, जो सफेद मोतियों से बना हुआ था। वहां की इमारतें ऐसी थीं जैसे किसी ने बर्फ और रोशनी को मिलाकर बनाई हों। हर तरफ चांदी ही चांदी थी। गोलू हैरत से सब देख रहा था। वो पहला इंसान था जिसने परियों की इतनी खूबसूरत और मख्फी दुनिया देखी थी। लेकिन शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां के रहने वाले किसी बड़े खतरे के डर से छुप गए हों। शहर के मरकज में शैडो किंग अपने काले तख्त पर बैठा था, जिसके चारों तरफ धुएं के बादल मंडरा रहे थे। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। वो एक ऐसा साया था जो रोशनी को हमेशा के लिए निगल जाना चाहता था। जोया ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथों से सफेद रोशनी के गोले निकलकर अंधेरे से टकराने लगे। लेकिन शैडो किंग ने अपनी सियाह तलवार से एक ऐसा वार किया कि जोया की ढाल तिनके की तरह टूट गई। गोलू ने जब अपनी दोस्त को मुश्किल में देखा तो उसने डरने के बजाय अपने झोले से वो पुराना चांदी का शीशा निकाल लिया। उसने शीशे को ऐसी सिमत में रखा कि आसमान की बची कुची रोशनी सीधा शैडो किंग की आंखों में जा लगी। अंधेरा उस तेज रोशनी को बर्दाश्त न कर सका और शैडो किंग तकलीफ से चीखता हुआ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दोनों तेजी से मून्स हार्ट यानी चांद के उस बड़े क्रिस्टल की तरफ भागे, जो अब बिल्कुल मर्दानी पड़ चुका था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि क्रिस्टल के चारों तरफ काली जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो उसकी जान निचोड़ रही थीं। जोया ने उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्मी पर अब साथ छोड़ रहे थे और वो गिर पड़ी। गोलू ने जोया का हाथ थामा और कहा, परी मां, हम मिलकर ये कर सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, हम जीतेंगे। गोलू ने अपने मासूम हाथों से उस ठंडे क्रिस्टल को छुआ और उसके दिल की सच्ची दोस्ती रोशनी बनकर बहने लगी। धीरे धीरे वो काली जंजीरें पिघलने लगीं और क्रिस्टल के अंदर से एक नन्ही सी चांदी की किरण दोबारा जगमगाई। एक लम्हे में पूरा कमरा इतनी तेज रोशनी से भर गया कि गोलू और जोया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। चांद का दिल अब दोबारा धड़कने लगा था और उसकी ठंडी रोशनी पूरे मून किंगडम में सैलाब की तरह फैल गई। जोया की ताकत दोबारा वापस आ गई। उसके पर अब पहले से ज्यादा बड़े, मजबूत और सितारों से भरे हुए लग रहे थे। मून सिटी के लोग जो डर के मारे छुप गए थे, अब बाहर निकल आए और खुशी से गीत गाने और जश्न मनाने लगे। सब परियों ने गोलू को घेर लिया और उसे द ब्रेव स्टार का खिताब दिया, क्योंकि उसने उनकी दुनिया को अंधेरे से बचाया था। लेकिन जश्न के बीच गोलू को याद आया कि उसकी दादी गांव में अकेली हैं और उसके वापस लौटने का इंतजार कर रही होंगी। जोया ने गोलू की आंखों में उदासी देखी और समझ गई कि अब इस नन्हे हीरो के जाने का वक्त आ गया है। उसने अपने जादू से स्टारडस्ट और चांदनी को मिलाया और एक बहुत बड़ा, नरम और चमकदार बबल तैयार किया। जोया ने गोलू को एक आखिरी बार गले लगाया। उसके लंबे सिल्वर बाल गोलू के चारों तरफ किसी नरम कंबल की तरह लिपट गए। उसने गोलू की जेब में एक छोटा सा चमकदार पत्थर रखा और कहा, यह तुम्हें हमेशा हमारी दोस्ती की याद दिलाएगा। गोलू धीरे से उस बबल के अंदर बैठ गया। वो बबल इतना हल्का था कि हवा में परों की तरह तैरने लगा। जोया ने अपने बड़े पर फैलाए और बबल के साथ साथ उड़ने लगी, ताकि वो गोलू को सलामत घर तक छोड़ सके। वो मून किंगडम की सरहदों से बाहर निकले और नीचे देखा तो जमीन नीली और सब्ज रंग के हसीन फर्श जैसी लग रही थी। रास्ते में उन्हें हजारों टूटते तारे मिले, जो गोलू को सलाम करने के लिए उनके पास से तेजी से गुजर रहे थे। गोलू ने बबल की दीवार पर हाथ रखा और जोया को मुस्कुराकर देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया का एहसास था। अचानक बबल जमीन की फिजा में दाखिल हुआ और ठंडा ठंडा धुआं उनके चारों तरफ फैलने लगा। बबल
बिल्कुल नरम घास पर आकर रुका और एक हल्की सी आवाज के साथ खट गया। गोलू सलामत जमीन पर था। जोया ऊपर बादलों में छुप गई, लेकिन उसने अपनी रोशनी से पूरे बगीचे को चांदी जैसा रोशन कर दिया। दादी ने जब गोलू को जिंदा और सलामत देखा तो उन्होंने दौड़ते हुए आकर उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। गोलू ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, गोल और चमकदार नजर आ रहा था। उस रात पूरे गांव ने ऐसी चांदनी देखी जो सदियों से किसी ने नहीं देखी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गोलू के बगीचे में एक नया सिल्वर रंग का नन्हा सा पौधा निकल आया था। गोलू ने उस पौधे को रोजाना पानी देना शुरू किया। वो जानता था कि ये जोया की तरफ से भेजा गया एक जादुई तोहफा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गोलू बड़ा होने लगा, लेकिन उसका दिल वही मासूम रहा जो परियों से बातें करता था। वो सिल्वर पौधा अब एक बड़ा और हसीन दरख्त बन चुका था, जिस पर रात को सितारों जैसे फूल खिलते थे।